चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, ठीक है ना। और इसमें हम नई विधि से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। दो चर में रैखिक समीकरण, दो समीकरण, इनको हल करना हम आज की विधि रहेगी हमारी प्रतिस्थापन विधि। देखो इस क्वेश्चन पूछा है कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना बहुत आसान है। मैं इसी में से एक क्वेश्चन लूंगा, उसी के सारे आपको समझाऊंगा। ऐसे समझो उदाहरण है वो, लेकिन ये क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, उदाहरण भी हो जाएगा, ठीक है, आप समझ भी जाएंगे। देखो ये पहला सवाल लिखा है मेरा, x + y = 14 और x - y = 4। देखो आपने विलोपन विधि से बहुत सारे कक्षा 6, 7, 8 में बहुत सारे क्वेश्चन हल किए। आप तो ये सोच रहे हैं y से y हट जाएगा, x 2x हो जाएंगे, 14 4 18, तो x = 9 आ गया। बात भी सही है, 9 ही आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से हल करें फिर भी 9 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करें वो सीखो आप। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से, इसमें दो समीकरण देखो, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, या तो y का या फिर x का। उस वाले को समीकरण 3 लिख देते हैं और समीकरण 3 का मान उठा के उस वाले समीकरण में लगा देते हैं जो हमसे छूट गया है। मान लिया समीकरण 1 से हमने एक चर का मान ज्ञात किया, किसी x का या y का, किसी का भी, तो हमें समीकरण 2 में मान लगाना होगा वो। अगर हमने समीकरण 2 से ज्ञात किया, समीकरण 1 में लगाना होगा। बस हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। यही होती है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। देखो करके दिखाता हूं मैं आपको, आप मेरे साथ सीखो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, देखो x + y = 14 लिखा है, सही है। यहां से मान लिया मैं y का मान निकालना चाह रहा हूं, तो x को उधर ले जाना पड़ेगा, यानी y का मान x के पदों में कहते हैं इसे। समीकरण 1 से y का मान x के पदों में लिखने पड़े, पिछली एक्सरसाइज में हमने काफी सीखा है ना। तो y = 14 - के x हो जाए। इसके वाले को समीकरण 3 लिखेंगे, जो नया समीकरण बनेगा उसको क्या लिखें, समीकरण 3 लिखें। इक्वेशन नंबर 3। और 3 का मान उठा के हमें किस में लगाना है, जो छूट गया समीकरण। क्या छूट गया हमारा, समीकरण 2 छूट गया, इसमें लगाएंगे। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से y का मान ही तो निकाला है आपने, y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में लगाने, ठीक है ना। चलो लगाते हैं। हमारा समीकरण 2 है, x - के y = 4। तो इस y के स्थान पर आपको ये 14 - x लगाना है, ठीक है। देखो लगाते हैं। तो x माइनस का चिन्ह इसलिए हमें कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा, यानी x - के 14 और प्लस के x हो जाए = 4। तो x और x कितने हो गए, 2x, यहाँ पर 2x हो गया, बराबर ये 4 तो यहाँ पर लिखा ही है, माइनस का 14 उधर जाए, किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ तक समझ आया। देखो यहाँ पर देखो 2x लिखा है = 14, 4 कितने हो गए, 18। 2 का क्या कर देंगे, भाग, यानी x = 18/2। 2 से भाग करो, कितना आया, 2 × 18 9। x का मान 9 आ गया। देखो मैंने मौखिक बताया था आपको, आप भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो x का मान जब आ जाए तो उसका मान उठा के इस वाले समीकरण में लगा दो, इसमें लगा लो, उत्तर वही आना है। और सबसे सरल समीकरण देखो ये आपने ज्ञात किया, समीकरण नंबर 3। तो मेरे हिसाब से तो x का मान इसमें लगाओ, जल्दी आ जाएगा। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में लगाने पर, 3 में रखने पर देखो रखते हैं। हमारा 3 समीकरण y = 14 - के x। तो y = 14 - x की वैल्यू कितनी आई, 9 ही तो आई है। 14 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा, 5। तो y का मान 5 है, ये आंसर आ गया आपका। y का मान तो क्या आ गया, 5 आ गया, और x का मान यहाँ पर 9 आ गया। यही तो हल होता है, x y के मान ज्ञात कर ले, वही तो हल होता है हमारा समीकरण। अतः समीकरणों के हल x = 9, y = 5 होगा, ठीक है ना। समझ आई आपको प्रतिस्थापन विधि। इसी तरह से हम 5-6 क्वेश्चन इनको हल करें तो आपके दिमाग में बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लिखा हुआ है, s - के t और = 3, और यहाँ लिखा है फिर आगे s/3 + t/2 और = 6, ठीक है ना। तो ये तो इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, समीकरण किसी भी एक से
एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात करना। इसमें दो चर है एस और टी, तो समीकरण एक से निकाल रहे हैं हम। समीकरण एक से क्या करें, देखो एस माइनस के टी इजकल टू 3 है, तो इधर माइनस का टी है, उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी एस इजकल टू 3 प्लस टी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 मानेंगे इसे, क्या मानेंगे इसको, 3 मानेंगे। ठीक है, बस समीकरण 3 से एस का मान उठा के किस में लगाना, कौन सा छूट गया समीकरण हमारा, दूसरा, तो 2 में लगाना। समीकरण 3 से एस का मान समीकरण किसमें, 2 में लगाने पर। ठीक है ना, लगाओ, देखो हमारा 2 क्या है, एस बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 इजकल टू माइनस का प्लस का 6। तो एस की जगह पर लगाना है आपको टी प्लस 3 प्लस टी, एस की जगह पर क्या लगाना है, 3 प्लस टी, यहाँ लगाना 3 प्लस टी बट्टे 3 और प्लस टी बट्टे 2 इजकल टू 6, इस तरह से। ठीक है, अब देखो इसमें भी चर है टी और इसमें भी चर है टी, तो वैसे तो हल नहीं कर सकते, तो हम लासा लेकर हल करें, 3 का 2 का लासा लेंगे 6 आ जाएगा। अब 3 का इसमें भाग 3 दूनी 6 भिन्न करते हैं ना, उसी तरह से 2 बार जाएगा, 2 का इसके अंश में गुणा करें, 2 तिया 6 प्लस 2 टी, यानी 2 तिया 6 प्लस 2 टी प्लस, अब इसको करें 2 से भाग करें 6 में, 2 तिया 6 3 बार, 3 का गुणा करें 3 टी में तो 3 टी आ जाएगा बराबर 6, 6 के नीचे 1 लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो 2 टी और 3 टी कितने हो गए, 5 टी, तो 6 प्लस 5 टी बट्टे 6 इजकल टू 6 बट्टा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब इसमें, तो 6 प्लस 5 टी का 1 में करें तो इतना ही आ जाएगा, 6 प्लस 5 टी। ठीक है, बराबर जब हम 6 का 6 में करें तो 6 का 36 हो जाएगा, इधर प्लस का 6 तो उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, यानी 5 टी बराबर 36 माइनस के 6 कितने बचेंगे, 5 टी बराबर 30। अब 5 का क्या कर देंगे इसमें भाग, तो टी बराबर 30 बट्टे 5, 5 से भाग करो कितना आएगा, 5 का 30, तो टी का मान 6 आ गया, 5 का 30। ठीक है ना, अब टी का मान उठा के मैं किसमें लगाना, बिल्कुल सरलतम रूप है हमारा समीकरण नंबर 3, यानी टी का मान समीकरण नंबर 3 में, टी का मान समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, लगाओ, हमारा समीकरण नंबर 3 है एस बराबर टी प्लस 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, टी की जगह पे कितना लगाना हमें, 6, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9, तो ये 9 आ जाएगा, ये उत्तर इसका आ गया। ठीक है ना, आ रही बात समझ, क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया। इसी तरह से और क्वेश्चन लगाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, अब कौन सा कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3x माइनस के वाई इजकल टू 3 है ना, और लिखा है 9x माइनस के 3y इजकल टू 9। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, किसी एक समीकरण से समीकरण 1 से निकाल ले रहे हैं, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, 3x माइनस के y बराबर 3 है, तो हम यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर ले रहे हैं, नहीं तो 3 का फिर भाग करें तो बटे में संख्या आएगी, तो y दो माइनस की, तो माइनस के y लिखा रहने दो, यहाँ पर 3 तो प्लस के आएंगे पहले से, ये प्लस का वो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3x। अब समझो इधर माइनस बाई नहीं चाहिए हमें, प्लस की बाई चाहिए, तो माइनस से सब में गुणा कर दे रहे हैं, तो जो माइनस का वो तो प्लस हो जाता है और प्लस का वो माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये सही है। ये मान 2 नंबर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 3 सॉरी। ठीक है, अब इसका मान उठा के हम समीकरण 2 में लगाएंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में लगाना है। ठीक है, क्या लिखा है हमारा, 9x माइनस के 3y बराबर 9 लिखा है, बस यहाँ पर जो y दिख रहा है आपको, इसकी जगह पर हमें क्या लगाना, ये वैल्यू लगानी, इतनी लगाओ। देखो 9x माइनस के 3 ब्रैकेट ऑफ माइनस के 3 प्लस के 3x और बराबर 9। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करो, सादा 3 नहीं -3 है, -3 का -9 में करें प्लस के -3 का -3 में करें तो प्लस के 9 हो जाए, 3 तरह का 9, और -3 का प्लस के 3 में करें तो माइनस के 3 तरह का 9x हो जाए बराबर 9। देखो ये दो प्लस के 9x आ गए, यहाँ पे माइनस का 9x, ये तो मामला खराब है भाई, कट जाएगा ये तो आपस में क्या हो गया,
कट गया, चर ही कट गया, फिर तो काम खत्म है, मामला खत्म है यहीं। देखो बराबर आया, ये क्या आया बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, कौन सा सेकंड नंबर, हमने जो 3 कंडीशंस पढ़ी थी उनमें सेकंड नंबर में तीनों लोग बराबर थे। देखो ऐसी कंडीशन हमने पढ़ी थी, A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2 पढ़ी थी ना तीनों। यहाँ वही कंडीशन बन रही, बिल्कुल वही कंडीशन बन रही है। तो ऐसा हुआ करता था, तो वो संपाती होते थे, संपाती यानी अनेक हल होते थे। संपाती का मतलब क्या होता था, अनेक हल। तो इन रेखाओं के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, कितने होंगे, अनेक, बहुत सारे हल होंगे, एक हल नहीं है, बहुत सारे हल हैं। एक्स के मान के लिए एक्स का मान जो भी रखोगे आप, वाई का मान उतना ही उत्तर देता रहेगा। एक्स का मान और आगे बढ़ा के रखो तो वाई का मान बढ़ जाएगा, एक्स का मान और रखोगे तो और वाई का मान बढ़ेगा, मतलब बहुत सारे अनंत हल होंगे इसके, अनेक हल होंगे, ठीक है ना। ये कंडीशन ये कह रही है, लगा के देख लेना, 3/9 यानी 1/3 हो गया, यहाँ 1/3, 3 तरह करना, फिर 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, तीनों लोग बराबर आगे कि नहीं आगे, इसलिए क्या होंगे, अनेक हल होंगे इसके, ठीक है। ये आगे हल नहीं करना है क्योंकि हल हो नहीं सकता आगे, बराबर आगे कट गया, देखो है ना, बस हटाते हैं, यहीं तक लिख के छोड़ देंगे इसे। इन समीकरणों के अनेक हल हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, देखो क्या लिखा है, 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3, आगे लिखा है 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3, ठीक है। अब देखो पॉइंट से आपको समस्या हो रही, पॉइंट कहाँ ले जाएं, तो मैं बताऊंगा आपके, तो पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट से हट जाएगा, यानी नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटाओ 10 आ जाएगा नीचे, पॉइंट में एक ही तो अंक है तो 10 आ जाएगा, फिर 10 आएगा, फिर 10 आएगा, तो 10 कॉमन लेके कट जाएंगे, तो कुछ नहीं रहेगा, यानी तुम पॉइंट वैसे ही हटा सकते हो, इसमें पॉइंट कोई महत्व नहीं रख रहा है। ये इसमें से पॉइंट हटा दिया तो 2x रह गया, यहाँ से हटा दिया तो 3y रह गया, यहाँ से हटा दिया तो 13 आ गया, ठीक है। ऐसे ही नीचे से हटा दिए 4x हो गया, यहाँ से हटा दिए 5y और यहाँ से 23। ये इक्वेशन नंबर पहला और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वही तरीका है बिल्कुल सेम, हमें एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात करना है, या तो y का मान लिख लो या x का मान लिख लो, कोई सा लिखो। समीकरण 1 से y का मान x के पदों में लिख लो, समीकरण 1 से y का मान x के पदों में, ठीक है। लिखो देखो 2x प्लस 3y इजकल टू 13, तो हमें y का लिखना है, तो y को तो यही रखें, 3y को यही रखेंगे, बराबर 13, इधर प्लस के 2x है वो माइनस के 2x हो जाएंगे, ठीक है। और 3 का गुणा हो रहा है तो अब भाग लग जाए, यानी y बराबर 13 माइनस 2x/3, ये क्वेश्चन नंबर 3 मानेंगे हम इसको, सही है ना। अब बस इसका मान जो समीकरण कौन सा छूट गया, दूसरा, इसमें लगाना है y का मान, ये पूरा y का मान यहाँ पर लगाना है समीकरण 4 में, समीकरण 3 से, समीकरण 2 में, समीकरण 3 से y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर रखो। देखो हमारा 2 समीकरण 4x प्लस 5y और इजकल टू 23 है ना, यही है ना। अब देखो y की जगह पर इतना लगाना, लगाओ 4x प्लस 13 माइनस 2x/3 और बराबर 23, इसके नीचे 1 लगा के हल करें, क्यों कि इसमें भी चर है, देखो 2x, इसमें भी चर है 4x, है कि नहीं, तो दोनों में तो लासा लेकर हल करें, 1 का 3 का लासा लेंगे 3 आएगा, और देखो 1 से भाग कर 3 बार 3 चौका 12, यहाँ पे 12x आएगा, प्लस यहाँ से 3 बार 1 बार जाएगा तो यहाँ पर 13 माइनस 2x ही रहेगा, क्यों 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 23/1 लगा लेंगे, 12x में से 2x घटेगा तो 10x बचेगा, कितना बचेगा 10x प्लस ये कितना 13 और नीचे कितना रह गया है 3 और बराबर यहाँ पर 23/1, सही है, सही कर। अच्छा 5 छूट गया है 5 छूट गया, देखो ये 5 छूट गया, यहाँ 5 नहीं लिख पाए, यहाँ पर 5, तो 5 से देखो 13 में गुणा करें, यहाँ पे तो 13 पन्ना 65 हो जाएगा, एक लाइन कम हो गई अब, और ये 5 दूनी 10 यहाँ पे करेंगे इसमें, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10x, अब सही है, 5 छूट गया था, ठीक है। अब 12x में 10x से आएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2x बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे 2x, और 65 प्लस के यहाँ पे 65 है,
यहाँ पर 65 है। बस अब अलग करो, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट क्या कहते 30 सेकंड तो बिगड़ गई। मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला वैसा ही आ जाएगा बिल्कुल सेम। और 23 तिया 69, 23 का 3 में गुणा करें कितना आ जाएगा 69, ठीक है। 65 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर 69 माइनस के 65 कितना बचा 2x बराबर 4। x का 4 का भाग कर देंगे इसमें तो 2 दूनी 4, यानी x बराबर 2 आ गया, ठीक है ना। जब x बराबर 2 आ जाएगा तो हम समीकरण किस में लगाएंगे, x का मान समीकरण 3 में, यानी x का मान समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में, ठीक है। लगाओ, देखो y बराबर 13 माइनस 2x बट्टे 3 है। इसमें x की जगह पर क्या लगाना है तुम्हें, 2 गुणा 2, 2 तो पहले से लिखा ही है, बस x की जगह पर 2 लगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी y बराबर 13 माइनस के 4 बट्टे 3। 13 में से 4 गया कितना बचा 9, 9 बट्टे 3, यहाँ 3 से काटे हैं तो 3 बार, यानी y का मान कितना आ जाएगा 3। सही है ना। देखो x का मान कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन, पॉइंट हटा देंगे पहले तब अलग करेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देते हैं हम, हटाते हैं 1 सेकंड में से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रूट 2x और प्लस के रूट 3y बराबर 0। इधर लिखा है देखो रूट में 3x प्लस रूट में 8y माइनस रूट में 8y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। अब देखो हल करते हैं किसी एक समीकरण से, वही तरीका है बिल्कुल। समीकरण 1 से वैल्यू ज्ञात करते हैं, रूट में 2x प्लस रूट में 3y इक्वल टू 0। अच्छे समय अंडूड वाला है, रूट 3 इधर y रखना चाह रहे हैं तो 2 का भाग करना पड़ेगा, सॉरी प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, रूट में 3y इक्वल टू माइनस के अंडर रूट में 2x हो जाएगा। इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का। अब देखो इसमें गुणा हो रहा है तो रूट 3 का भाग लग जाएगा, y बराबर माइनस के अंडर रूट में 2x और बट्टे में रूट के 3y। इसको समीकरण नंबर 3 माने। ओके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान y का इसमें समीकरण 2 में लगाएंगे। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में, ठीक है ना। लगाते हैं, देखो हमारा लिखा है रूट 3x माइनस के रूट में 8y के जगह पे मैं लिख रहा हूं माइनस के रूट में 2x बट्टे रूट 3 बराबर 0। बस रूट 8 को निकालना सीखो थोड़ा सा। जब हम थोड़ा सा निकालेंगे तो देखो रूट 8 को ऐसे निकालो, 2 रूट 2 निकल आएगा, कितना निकलेगा, देखो इस तरह से ही तो फैक्टर होंगे, तो ये वाला तो पोर्शन जोड़ा बनेगा बाहर आ जाएगा, ये 2 अंदर रह जाएगा, यानी 2 रूट 2 निकल आएगा, कितना निकलेगा 2 रूट 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी रूट 3x और यहाँ पर रहेगा प्लस के 2 रूट 2 और गुणा के रूट 2 है और नीचे 3 है रूट में 3, ठीक है ना। अब देखो रूट 2 पूरे 2 हो गए और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे रूट में 3x प्लस यहाँ पे 4x हो गया बट्टे में और रूट 3 बराबर 0। समझ आ रहा है, रूट 2 पूरे 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4। अब देखो लासा लेकर अलग करें, रूट 3 हम लासा ले लेंगे इस तरह से, 1 से करें तो रूट 3 बार रूट 3 मल्टीप्लाई करें अंडर हट जाएगा, यानी 3 रह जाएगा, प्लस रूट 3 एक बार जाएगा तो यहाँ पे 4x आएगा बराबर 0 बट्टा 1। ये तो 1 में चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, यानी 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x बराबर 0, यानी x बराबर 0 बट्टे 7 का भाग करेंगे तो उत्तर 0, x का मान 0 आ गया। x का मान किस में लगाना चाहिए तुम्हें, समीकरण नंबर 3 में। x का मान तीन हमारा कह रहा है y बराबर माइनस के अंडर रूट में 2 बटे रूट में 3 और x की जगह पर 0, x की जगह पर क्या 0। जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा कितनी बड़ी संख्या हो, उत्तर क्या होगा हमारा 0, y बराबर कितना हो जाएगा 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। x का मान 0 y का मान 0, बहुत बढ़िया, दोनों 0, डबल